द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार बंधुओं, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर के तैयारी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्यारे विद्यार्थियों अंतिम 20 दिनों की आपके रामबाण जो फॉर्मूला है वो मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके एग्जाम में बचे हैं मात्र यहां पर 20 से लगाकर 25 दिन, और संपूर्ण रणनीति प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों की क्या आपको पढ़ना है और क्या यहां पर आपको छोड़ना है, और साथ में हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों की 40% जो अंक अगर आपको प्राप्त करने हैं ना, तो वो 40% अंक आप प्यारे बच्चों किस प्रकार से अपने सुनिश्चित जो है वो कर सकते हो। तो जो भी बच्चे सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी बच्चों को ये वीडियो जो है ना लास्ट तक आपको जरूर देखना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि परीक्षा की जो संरचना और अंक का जो विभाजन है, जो स्कीम आप लोगों के है परीक्षा की, वो किस प्रकार के लिए रहने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड में आपके यहां पर 2 पेपर जो है वो होने वाले हैं। पहला पेपर प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान सामान्य ज्ञान, इंडिया सामान्य ज्ञान, इसके अलावा अपने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के आपके रहने वाला है। ये हमारा फर्स्ट पेपर आपके जीके प्लस मनोविज्ञान का होगा, जिसमें हमारे टोटल प्यारे बच्चों यहां पर 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंकों का होगा, मतलब 200 नंबर का यहां पर आपके वेटेज रहने वाला है, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटों का आपके पास में समय रहेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम क्वालिफाई करने के लिए आपको यहां पर जो है ना 40% याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 40% जो है ना अंक लाना अनिवार्य है। मतलब आपको यहां पर 80 जो अंक है ना, वो 40% आपको यहां पर सही करना प्यारे बच्चों अपने अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर भी आपके 40% अंक लाना अनिवार्य होता है, और सेकेंड पेपर के अंदर भी प्यारे विद्यार्थियों न्यूनतम क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% अंक लाना यहां पर जरूरी हो जाता है। और पेपर सेकेंड में प्यारे विद्यार्थियों जो आपका संबंधित विषय होगा और उससे संबंधित जितने भी आपके टीचिंग मेथड है, चाहे कोई एसएसटी वाले विद्यार्थी तो एसएसटी वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, साथ में मेथड पढ़ना पड़ेगा। हिंदी वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट और मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हर एक विषय में प्यारे विद्यार्थियों उस विषय के बारे में और शिक्षण विधियों को मिलाकर के लगभग आपके 150 प्रश्न आएंगे, और सेम वही 2 अंकों का यहां पर आपके रहेगा, 300 अंकों का रहने वाला है, और 150 मिनट प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां पर टोटल जो है वो मिलने वाले हैं। और यहां पर 40% अंक लाने का मतलब लगभग आपको 300 में से जो है ना यहां पर 120 अंक लाना आपके अनिवार्य होगा। मतलब आपके यहां पर 60 प्रश्न जो है वो आपके सही होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो टोटल आपके यहां पर हमारे 250 प्रश्न होंगे, और टोटल आपके यहां पर 500 अंक दोनों पेपर में रहने वाले हैं, और दोनों में मिलाकर के लगभग आपके यहां पर 200 अंक जो होगा ना, ये आपके यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अगर आप सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आरपीएससी के द्वारा जो रूल आपके यहां पर सेकेंड ग्रेड के अंदर बना रखा है कि दोनों पेपर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपके 40% होना चाहिए, और पेपर सेकंड में भी आपके यहां पर 40% जो है अंक लाना आपके अनिवार्य हो जाता है। ये तो आपके यहां पर प्यारे बच्चों अपने पेपर की स्कीम हो गई। अब मैं आपके यहां पर जो सबसे मेन बिंदु आपके यहां पर आता बेटा कि क्या पढ़ना है और आपको यहां पर क्या छोड़ना है ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो अपन यहां पर हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों की जो आपकी जो मेन कोर टारगेट आपका रहने वाला है, क्या पढ़े और आपके यहां पर क्या छोड़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या पढ़े ना, तो जो भी आप लोगों ने अब तक आपने प्यारे विद्यार्थियों जो अपने नोट्स आपने यहां पर जो रेडी किए हैं ना, उन सारे के सारे नोट्स को प्यारे विद्यार्थियों जितना हो सकता है ना उतना बार बार आपको यहां पर क्या करना है बेटा, तो उसका बार बार आपको यहां पर अंतिम समय के अंदर रिविजन करना है। और रिविजन भी प्यारे विद्यार्थियों आपको किस प्रकार से करना है, तो उसका रिवीजन भी आपको यहां पर महा रिवीजन करना है। मतलब आपको टारगेट लेके चलना है प्यारे विद्यार्थियों की, एक दिन के अंदर जो है ना आप जितना मैक्सिमम हो सके ना प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा आप लोगों को यहां पर रिवीजन करना है। क्योंकि आपने बेसिक जितना भी आपने कवर कर रखा है ना प्यारे बच्चों, वो सारा का सारा आपको यहां पर टारगेट लेना है कि इन 20 दिनों के भीतर है ना, जो आपके पास में 20 डेज का जो आपके पास में टाइम है ना बेटा, उस 20 डेज के अंदर कम से कम प्यारे विद्यार्थियों 3 से लगाकर के 4 बार जो है ना आपका यहां पर रिवीजन जो है ना वो आपका यहां पर प्यारे बच्चों अपने अनिवार्य हो जाता है। तो पहली बात तो याद रखना कि नोट्स है ना, उन्हीं को आपको बार बार यहां पर रिवीजन करना है, और महा रिवीजन की स्किल जो है ना वो आपको यहां पर अपनानी है।
और दूसरा अगर मैं बात करता हूं ना प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको और क्या पढ़ना है, तो जितने भी प्यारे विद्यार्थियों हमारे जो पीवाई क्यूज आप लोगों के यहां पर दे रखे हैं, और पीवाई क्यूज प्यारे विद्यार्थियों एक तो आपको यहां पर जो है ना अभी 2010 है ना, 2015 से लेकर के है ना 2015 से लेकर के 2026 तक प्यारे बच्चों जितने भी आपके यहां पर एग्जाम हुए ना, उन सभी के पीवाई क्यूज तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपके पास में समय है, अगर आप पहले से निकाल रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं निकाले हैं ना प्यारे बच्चों, तो 2015 से लेकर 2026 तक जितने भी आपके सब्जेक्ट लगते हैं, चाहे जीके वाले पोर्शन में हो, चाहे आपके सब्जेक्ट वाले पोर्शन के अंदर हो, वो सारे के सारे पीवाई क्यूज प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां पर हल करना है, क्योंकि यहां से कहीं प्रश्न ऐसे सीधे सीधे प्यारे बच्चों आपके यहां पर जो है ना रिवीजन यहां पर आपके होते हैं। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों आरपीएससी के द्वारा ना, आरपीएससी के द्वारा जितने भी अब तक आपके यहां पर पेपर कंडक्ट करवाए गए ना, उन पेपर में जो भी आपके प्यारे विद्यार्थियों जीके प्लस आपके सब्जेक्ट को मिलाकर के जितने भी आपके यहां पर प्रश्न पूछे गए ना, उन सारे के सारे पेपर को आपको यहां पर हल करना है। जैसे आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, तो सेकंड ग्रेड के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 2015 से लेकर के 2025 तक जितने भी आपके वरिष्ठ अध्यापक के पेपर हुए ना, उनमें प्यारे बच्चों आपको जीके वाले पेपर के अंदर भी आपके सारे क्वेश्चन आपको हल कर लेना चाहिए, और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपको सब्जेक्ट वाले जो प्रश्न है ना उनको भी हल करना चाहिए, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया आपको पता लग जाएगा कि आरपीएससी के जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो किस प्रकार का होता है, और एक मोटा मोटा आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि भैया किस टॉपिक से अपने किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से हमारे कितने प्रश्न आए हैं, और कौन से सब्जेक्ट से आपके यहां पर कितने कितने प्रश्न जो है ना वो आपके यहां पर पूछा जाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक तो आपको यहां पर सारे नोट्स का अच्छे से ढंग से आपको रिवीजन करना है, टारगेट लेना कि इन 20 से 25 दिनों के भीतर आपको लगभग जो है ना 3 से 4 बार तो बेटा यहां पर आपको रिवीजन करना है, सारे के सारे आपको यहां पर पीवाई क्यूज निकालना है। और एक बच्चा प्यारे विद्यार्थियों यहां पर ओएमआर को भरते समय आपके यहां पर क्या करता है, बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर आपके गलती कर देता है, तो इस गलती को सुधारने के लिए जो है ना, इस गलती को सुधारने के लिए और प्यारे विद्यार्थियों अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए आपको यहां पर क्या करना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां पर जो मॉक टेस्ट है ना वो आपको यहां पर देने की आवश्यकता है भैया ना। आप इन 20 से 25 दिनों में टारगेट ले लो बेटा कि कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट जो है ना वो आपको यहां पर हल करनी है, चाहे वो सब्जेक्ट के अंदर हो, चाहे जीके फर्स्ट पेपर के अंदर हो, और ओएमआर को आपको यहां पर भर के देखना है, ताकि जो गलतियां आप मेन एग्जाम के अंदर दोहराते हो ना, वो एग्जाम के अंदर प्यारे विद्यार्थियों उन गलतियों को आप यहां पर दूर कर सकते हो। साथ में जो भी आप बार बार रिवीजन कर रहे हो, जो भी आप पीवाई क्यूज पढ़ रहे हो ना, उस तैयारी का प्यारे विद्यार्थियों यहां पर मूल्यांकन जो है ना वो मॉक टेस्ट के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो नोट्स की बात हो गई, यहां पर पीवाई क्यूज की बात होगी, और साथ में अपने ओएमआर आधारित आपको यहां पर मॉक टेस्ट की बात होगी। ये तीनों चीजें तो प्यारे विद्यार्थियों अंतिम इन 20 से 25 दिनों के अंदर जो है ना आप लोगों को छोड़नी है ही नहीं है। और अगर आपको नहीं मिल रहे प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट ना, तो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा जीके फर्स्ट पेपर के भी प्यारे विद्यार्थियों 10 मॉडल पेपर जो है ओएमआर सहित आपके यहां पर हमने लॉन्च कर रखे हैं। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हो। साथ में आपको सब्जेक्ट के लिए भी मिल जाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो ना, तो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर की प्यारे विद्यार्थियों 6666 जो हमारी पुस्तक आती है ना, इस 6666 पुस्तक के माध्यम से भी आप अपनी जो है ना रिवीजन के लिए प्यारे विद्यार्थियों अंतिम क्षणों के अंदर ये आप लोगों के लाभप्रद हो सकती है। ये आपको मॉडल पेपर और 6666 आपको नजदीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको यहां पर जो है ना लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से भी आपको मिल जाएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी मुझे बोल रहे हैं सर कि अंतिम क्षणों के अंदर आपको क्या छोड़े भैया, और एक आपको यहां पर प्यारे विद्यार्थियों जो है ना आपको करंट अफेयर्स को विशेष आपको यहां पर ध्यान देना, क्योंकि अगर मान लो आप लोगों ने प्यारे विद्यार्थियों अब तक आपने करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ा ना, तो करंट अफेयर्स हो गया, प्लस प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की जो आर्थिक जो समीक्षा आपकी यहां पर आती है ना, उन आर्थिक समीक्षा को आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इन दोनों से मिलाकर के लगभग आपके 10 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। मतलब 20 अंकों का आपके यहां पर मीटर जो है ना बेटा वो रहने वाला है। लगभग आपको यहां पर 1 साल का प्यारे विद्यार्थियों जितना आपके यहां पर करंट है ना, वो करंट आपको यहां पर रिवीजन करने का अब यहां पर आपका सही समय आ चुका है कि आप इन 20 से 25 दिनों के भीतर जो है ना ये 1 साल पुरानी जो भी आपकी इकोनॉमिक सर्वे वाला रिपोर्ट है 2025 वाली, और साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है ना उसे आप प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जितना ज्यादा हो सके ना उनको प्यारे विद्यार्थियों इसको कम समय के अंदर भी आप सल्टा दो भैया ना।
ये बातें तो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और अगर हम यहां पर क्या छोड़ें तो प्यारे विद्यार्थियों छोड़ना आपको क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों छोड़ना आपको यहां पर है कि नया आपको यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, नया आपको यहां पर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया आपको यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जो है ना नहीं पढ़ना है, बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर अंतिम क्षणों में क्या करेंगे बेटा कि जो नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं ना उन नोट्स को छोड़ करके किसी बाहरी कोचिंग के नोट्स हो गए या बाहरी मार्केट में कोई नई जो पुस्तक आ गई है ना उन पुस्तक को लेकर के आएंगे और वापस वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे आपकी प्यारे बच्चों अपने जीरो से जो शुरुआत है ना वापस आप जीरो पर आ जाओगे, जो आप पहले 80% पर गए हो ना वहां पर आप आ जाओगे। और एक प्यारे विद्यार्थियों अपन को यहां पर क्या नहीं पढ़ना है, तो दूसरा प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं भेड़ चाल चलते हैं। मान लो जैसे कि अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे मान लो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छा आ रहा है ना, तो आप केवल ज्योग्राफी को बार बार आप यहां पर रिवीजन कर रहे हो बेटा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि केवल ज्योग्राफी पढ़ने से जो है ना आपका यहां पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको सभी विषय पढ़ना पड़ेगा, सभी विषय को बराबर टारगेट लेकर के, क्योंकि हर एक विषय का बेटा अच्छा अच्छा वेटेज है। यहां पर एक एक प्रश्न भी आपके यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे मेन बात तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों क्या छोड़ना है, तो छोड़ना प्यारे विद्यार्थियों नया आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास में मित्र के पास में नई कोई पुस्तक है ना तो उसको भी आप एक बार अवॉइड करो, है ना, उसको भी आप लोग एक बार प्यारे विद्यार्थियों जो है ना साइड में करो। इसके अलावा कोई नए नोट्स आपको दिख रहे हैं ना उनको भी आप साइड में करो। जो आप लोगों के पास में मैटर पड़ा हुआ है ना उसी मैटर को लेकर के आपको उसका बार बार रिवीजन करना है और बार बार निरंतर आप लोगों को अभ्यास करना है। एक प्यारे विद्यार्थियों नया कोई भी आप लोगों को है ना नया नोट्स बनाने में है ना नया नोट्स बनाने में याद रखना, नया नोट्स बनाने में समय आपको यहां पर खराब नहीं करना ना, समय यहां पर आपको खराब नहीं करना भाई, है ना, खराब नहीं करना है। क्योंकि प्यारे बच्चों अब यहां पर आपको जो है ना अब आपके पास में इतना टाइम नहीं बचा है कि आप किसी भी विषय में अगर मान लो आपका कमजोर है ना तो उस विषय को लेकर के आप नोट्स बनाने बैठो और फिर बाद में उसका आप रिवीजन करना बैठो, तो बेटा इतना समय आपके पास में नहीं है। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट क्या आपके यहां पर कंप्लीट नहीं है तो मार्केट से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो और उसी बुक से आप यहां पर रिवीजन करना। क्योंकि अगर आपका मान लो वो सब्जेक्ट वीक है तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी नए सिरे से किसी भी प्रकार का जो नोट्स है ना वो आप लोगों को यहां पर नहीं बताना। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों क्या छोड़ना है, तो अंतिम क्षणों के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करता हूं ना तो अंतिम क्षणों के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अंतिम क्षणों में आपको यहां पर क्या करना है, जिस प्रकार की भ्रांतियां आपके यहां पर फैलाई जाती है ना उन भ्रांतियों से आपके यहां पर बचना है, ना, भ्रांतियों से आपको ज्यादा से ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे यहां पर अब एग्जाम के अंतिम दिनों के अंदर जो है ना यूट्यूब पर हो चाहे आपके इर्द गिर्द हो चाहे आपके मित्र मंडली हो उनके अंदर भी इस प्रकार की बहुत सारी अफवाहें उड़ेगी कि भैया एग्जाम डेट आगे जा सकती है या एग्जाम में इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है। तो इन सारी चीजों से जो है ना इन भ्रांतियों से जितनी ज्यादा आपको यहां पर दूरी है ना बेटा वो आपको यहां पर बना के रखनी है। और अंतिम समय के अंदर आपको मानसिक जो तनाव है प्यारे विद्यार्थियों उसको भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, दूर करना है। तो यही प्यारे विद्यार्थियों अपने सिलेक्शन का रामबाण फॉर्मूला आपके यहां पर रहने वाला है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों की पेपर 1 के अंदर प्रमुख विषयों का जो अंक बार होगा वो भी आप यहां पर देख सकते हो। जैसे राजस्थान सामान्य ज्ञान का प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा वेटेज है, लगभग आपके 80 नंबर का आने वाला है। लगभग 40 जो क्वेश्चन है ना वो आपके राजस्थान जीके से आने वाले हैं। तो राजस्थान जीके के अंदर आप हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी पॉलिटी राज्य व्यवस्था और राजस्थान करंट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से ढंग से आपको यहां पर कवर करना है। और भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान के अंदर प्यारे विद्यार्थियों एक तो हमारे इंडिया पॉलिटी आपकी यहां पर आएगी, इंडिया ज्योग्राफी आपके यहां पर आने वाली है और एक आपके यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी आने वाली है और एक प्यारे विद्यार्थियों इंडिया इकोनॉमी जो है ना वो भी आपके यहां पर आने वाली है। इन सभी के प्यारे विद्यार्थियों लगभग अपने 5-5 क्वेश्चनों का अपने वेटेज है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहां पर बन जाता है। अतः प्यारे विद्यार्थियों 30 क्वेश्चन यहां से आपके आएंगे, 60 नंबर का वेटेज यहां पर आपके पेपर 1 के अंदर भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान को लेकर के आपके रहेगा। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 20 नंबर आपके यहां पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 अंकों का मैटर होगा। और राजस्थान समसामयिकी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको आर्थिक समीक्षा को भी ढंग से आपको यहां पर कवर करना है। और आर्थिक समीक्षा के अलावा प्यारे विद्यार्थियों जो आपका अभी हाल ही में बजट आया ना उस बजट को भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि लगभग इससे आपके 10 प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे और 20 अंकों का प्यारे बच्चों यहां पर आपका जो मैटर है ना वो हमारा यहां पर आपके रहने वाला है। तो पेपर फर्स्ट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा वेटेज है ना उस सब्जेक्ट को आपको ढंग से कवर करना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स के लिए आपको यहां पर 40% जो अंक है ना वो आपको पेपर फर्स्ट में भी लाना जरूरी है और पेपर सेकंड के अंदर भी लाना जरूरी है। तो आपको टारगेट रहना है कि आपको 40% तो प्यारे विद्यार्थियों अंक प्राप्त करने हैं और 40% अंक प्राप्त करने
करने के लिए जो वेटेज दे रखे हैं ना, उन वेटेज के अकॉर्डिंग, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में एक ही सब्जेक्ट है, 20 अंकों का यहाँ पर आपके मीटर रहने वाला है। राजस्थान सामान्य ज्ञान आपके हर बच्चा का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जिसमें हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन तो प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर हो गए, हमारा 40% का मामला तो यहीं पर कवर हो चुका है। तो कहने का मतलब अगर आप इनको ढंग से, अगर आप यहाँ पर 40 क्वेश्चन तो अगर आप केवल राजस्थान जीके करोगे ना, तो भी आपका लगभग 40% का जो मीटर है ना, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम 20 दिनों का टाइम जो है उसका प्लान आपकी क्या रहने वाला है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि अंतिम 20 दिनों के अंदर प्रारंभ में 1 से लगाकर 7 दिनों के भीतर आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 7 दिनों के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जितना हो सकता है ना, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर महा रिवीजन करना है। और हर एक विषय का प्यारे विद्यार्थियों एक बार जो है ना, ढंग से आपको यहाँ पर क्या करना है, रिवीजन आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। फिर प्यारे विद्यार्थियों अपने 7 से लेकर के अगर हम 15 दिनों की हम बात करते हैं ना, तो इनमें प्यारे विद्यार्थियों आप रिवीजन के साथ साथ जो है ना, हमारे जो PYQs है ना, उनको भी आपको हल करना है। साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको मॉक टेस्ट जो है ना, वो भी आपको यहाँ पर देना जरूरी है। और लास्ट के अपने 15 से लगाकर 20 दिनों के भीतर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, वापस आपको पुनः प्यारे विद्यार्थियों हर एक सब्जेक्ट का ढंग से आपको यहाँ पर क्या करना है, रिवीजन करना है। तो एक बार तो रिवीजन आपका 1 से लगाकर 7 दिनों के भीतर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 7 से लगाकर 15 दिनों में PYQs और मॉक टेस्ट से आपका वापस रिवीजन हो जाएगा। फिर 15 से लेकर 20 दिनों के भीतर जो है ना प्यारे बच्चों, वापस एक बार आप रिवीजन करोगे ना, तो सारी चीजें आपका एक ही पड़ाव में प्यारे विद्यार्थियों इन 20 दिनों में आपका 3 बार रिवीजन यहां पर जो ना आसानी से हो सकता है। पहला यहां होगा, दूसरा यहां होगा और तीसरा रिवीजन आपका यहां होगा। और 3 बार रिवीजन अगर आपने किसी विषय का अगर ढंग से कर लिया ना, तो बेटा 20 दिन के अंदर भी आपने जो सारा पिछले 1 साल में पढ़ा ना, वो आपका यहां पर कवर हो सकता है। तो इन बातों के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान रहना। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग से बचने की प्यारे विद्यार्थियों रणनीति क्या है? पहले नंबर की रणनीति आपके यहां पर आती है कि तुक्का लगाने से बचना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हमारा क्राइटेरिया कितना है, मिनिमम हमें यहां पर 40% अंक हमें प्राप्त करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी स्टार्टिंग फेज में क्या करते हैं, उनका 40% अंक आपके यहां पर बन रहे होते हैं, जो उनको आ रहा होता है वो प्रश्न वो लगा देते हैं। लेकिन फिर बाद में उनको मान लो कि 50-50 के ऊपर आकर के वो अटक जाते हैं, या फिर मान लो ऐसी कंडीशन होती है कि वो 75 और 25 के ऊपर आके अटक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि वो तुक्का लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। और वो विद्यार्थी लालच में आ जाता है कि यार मैं 5 तुक्के लगा दूं, मैं 4 तुक्के लगा दूं, मैं 10 तुक्के लगा दूं। और प्यारे विद्यार्थियों तुक्का लगाने से हो सकता है कि 10 प्रश्नों में से आपका 1 तुक्का लग गया, बाकी आपके 9 प्रश्न गलत हो गए। तो जो आपका 40% वाला जो क्राइटेरिया आपकी कंप्लीट हो रहा था ना, वो वहां से आपके वापस नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा हो सकता है ना प्यारे विद्यार्थियों, तुक्का लगाने से आपको बचना है। और जितने क्वेश्चन आपको सही एग्जैक्टली आ रहे हैं ना, केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है, बाकी प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। उसमें अनुत्तरित प्रश्न वाला जो ऑप्शन है ना बेटा, वो ई वाला ऑप्शन आपको यहां पर जरूर भरना है। अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ना चाह रहे हो ना प्यारे बच्चों, तो इसमें हमारा अनुत्तरित प्रश्न वाला जो ऑप्शन आएगा ना, वो वाला ई वाला ऑप्शन आपको यहां पर जरूर भरना है। और 3 चरणों के अंदर आपको यहां पर बेटा ओएमआर को जो है ना भरना भी है, और साथ में आपको पेपर को हल भी करना है। मतलब पहले चरण में आप उन वाले प्रश्नों को हल करो जो कि आपको कंप्लीट आ रहे हैं, जिनमें प्यारे विद्यार्थियों आप 100% श्योर हो। पहले आप उन वाले चरण में आप उन वाले प्रश्नों को हल करके ओएमआर को भर दो। फिर बाद में प्यारे बच्चों दूसरे वाले चरण में आपको यूं लग रहा है कि यार कोई प्रश्न मुझे आ रहा है लेकिन इसमें सोचने की आवश्यकता है, फिर सेकंड वाले के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आप थोड़ा सोचो, थोड़ा सा आपको समय एक्स्ट्रा मिलेगा ना, तो उन वाले सोच आधारित वाले प्रश्नों को थोड़ा सा अगले चरण के अंदर आपको हल करना है। और तीसरे चरण के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जो आपको नहीं आ रहा है, या आप लोगों की सोच आपके दिमाग में घूम तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, तीसरे वाले चरण में प्यारे विद्यार्थियों वहां जाकर के आपको सोचना है। अगर आपके पास में समय बचा है ना, तो उस समय को आपको थर्ड वाले चरण में आपको यूटिलाइज करना है। और ओएमआर को भरते समय प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग यहां पर प्रश्न भरते जा रहे हो ना बेटा, तो प्रश्नों का जो ना नंबर और साथ में प्यारे विद्यार्थियों उसका आपके यहां पर कौन सा उत्तर है ना, उसको आपको ढंग से चेक करना है। क्योंकि अगर आपने लास्ट में एक साथ अगर आपने पेपर को हल कर दिया, लास्ट में एक साथ अगर आप ओएमआर भरने का प्रयास करोगे ना, तो कहीं ना कहीं प्यारे विद्यार्थियों होच पोच हो सकती है। अगर सीक्वेंस एक प्रश्न का भी अगर मान लो आपके यहां पर ना एक प्रश्न का भी अगर सीक्वेंस आप लोगों को छूट गया ना, तो लास्ट तक आपके वो ओएमआर प्यारे बच्चों आपके गलत होने की संभावना हो जाएगी, और आपके किए किराए पर सारे पर प्यारे बच्चों अपने पानी जो है ना वो फिर जाएगा। तो ओएमआर को भरते समय भी आपको बहुत अच्छी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में किसी भी एग्जाम की ना, तो आज का ये ऑफर का प्यारे बच्चों अंतिम दिन आपके रहने वाला है, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज के
ऊपर हमारे फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। LA के 15 याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, 50 जो है ना आपको कूपन कोड अप्लाई करना है और सभी टेस्ट सीरीज प्यारे विद्यार्थियों आपको मिल रही है मात्र 49 रुपए के अंदर। और हमारे PYQs के जितने भी आर्टिकल्स है ना ई बुक के फॉर्मेट में, ये आपको प्यारे बच्चों मिल रहे हैं मात्र आपको यहां पर 26 रुपए के अंदर। ये आज का अंतिम दिन आपके यहां पर रहने वाला है। और प्यारे विद्यार्थियों ऑफर का अंतिम दिन आज प्यारे विद्यार्थियों ऑफलाइन बैच में भी आपका रहेगा भैया ना। 15 जून से हमारा नया बैच प्रातः 10 बजे शुरू हो चुका है। और प्यारे विद्यार्थियों अप टू 50% तक का जो डिस्काउंट है ना, अगर आप ऑफलाइन में किसी भी बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं ना तो अप टू 50% तक का डिस्काउंट प्यारे बच्चों आपको यहां पर ऑफलाइन बैच के अंदर भी आपको मिलने वाला है। प्रातः 10 बजे हमारे नए बैच जो है ना सभी के सभी आपके शुरू हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के द्वारा जो अक्षांश पब्लिकेशन हमारा शुरू किया गया है उसकी कोई भी बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं ना तो प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्य क्लासेज के उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर फ्लैट 16% तक की डिस्काउंट जो है ना प्यारे विद्यार्थियों बुक पर आपका यहां पर चल रहा है। और कूपन कोड यहां पर हमारा LAK16 आपका यहां पर रहने वाला है। अगर आप कोई भी बुक प्यारे विद्यार्थियों परचेज करना चाहते हैं ना तो ये आज का अंतिम ऑफर रहेगा जिसमें आपको 16% तक का डिस्काउंट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारे सारे के सारे अपने PYQs के आर्टिकल्स हैं जो कि आपको ई बुक के फॉर्मेट में मात्र अपने 26 रुपए में मिलेंगे। ऑफर का आज अंतिम दिन है। जो विद्यार्थी PYQs हल करना चाहता है व्याख्या के साथ में वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मात्र 26 रुपए में प्यारे विद्यार्थियों आप जो है ना सभी प्रकार के आर्टिकल जो है ना प्रत्येक आर्टिकल को आप अपने मोबाइल के अंदर जो है ना ई बुक के फॉर्मेट में आप यहां पर ओपन कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारी रही 20 से 25 दिनों की रणनीति जिसके अंदर आपको रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है, PYQs के ऊपर ध्यान देना है, मॉक टेस्ट के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों कोई भी चीज आपको नया नहीं पढ़ना है। साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना तो इन अंतिम समय के अंदर आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका अगर कोई भी प्रश्न है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे वापस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और राम राम।